वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का SCS में। यह है हमारी ज्योग्राफी की क्लास जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अपवाह प्रतिरूप एवं अपवाह तंत्र की, जिसमें आज की हमारी क्लास होगी गंगा नदी तंत्र के ऊपर। इससे पहले की क्लास में हमने चर्चा करी थी साथियों सिंधु नदी तंत्र की, जिसको हमने पूरा किया। आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र की। सबसे पहले तो अगर गंगा की बात करें साथियों तो गंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसा कि यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गंगा अपनी द्रोणी तथा सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोणों से भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं। अगर आपको याद होगा तो हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने चर्चा करी थी पंचप्रयाग की, उसमें हमने इस चीज़ को देखा था। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिल जाती हैं और देवप्रयाग में ही जन्म होता है साथियों गंगा का। इससे पहले गंगा नहीं होती। इससे पहले अगर आप डुबकी लगाओगे देवप्रयाग से पहले तो या तो भागीरथी में या फिर अलकनंदा में, है ना, लेकिन गंगा नहीं होगी वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है, यानी हरिद्वार से ऊपर गंगा जो है पहाड़ों में बहती है। ठीक है, ऋषिकेश तक। गंगा द्रोणी भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, यानी एक सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है। गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम बात करें साथियों तो यमुना है, सोन है, पुनपुन है, दामोदर है। और अगर हम बाएं तट की बात करें, जो बाएं तट से आकर के इसमें मिलती हैं, उनमें है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी। अंत में लिखा हुआ है कि सागर द्वीप के निकट यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपने जरूर से सुना होगा एक जगह है गंगा सागर। हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा एक पवित्र जगह मानी जाती है गंगा सागर। एक प्रसिद्ध तीर्थ है जिसके बारे में कहते हैं सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर एक्चुअल में एक द्वीप है। ये वही द्वीप है जहाँ पर गंगा समुद्र में मिलती है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व है। आगे देखिए, यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका स्रोत यमुनोत्री हिमनद है जो हिमालय में बंदरपूर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इलाहाबाद में, जिसका नाम प्रयाग है, प्रयाग में इसका गंगा से संगम हो जाता है, गंगा से मिल जाती है। आगे देखो साथियों, आगे है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा व केन इसके दाहिने तट पर आकर के मिलती हैं। ठीक है, हाँ, जबकि हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा आदि नदियाँ इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। साथियों ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू नामक स्थान से निकलती है तथा उत्तरमुखी होकर एक महाखड्ड मतलब गॉर्ज बनाती हुई राजस्थान में कोटा पहुँचती है, जहाँ पर इस पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। कोटा से यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि का मतलब है बीहड़। ठीक है ना, रेवाइन इन इंग्लिश में कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। पेपर में खूब पूछा जाता है कि कौन सी नदी है जो उत्खात भूमि का निर्माण करती है, तो आपका जवाब होगा चंबल। ठीक है ना, जैसे चंबल खड्ड या रेवाइन के नाम से जाना जाता है। बीहड़ बेसिकली इसको हम कहते हैं। आगे देखो, गंडक दो नदी धाराओं काली गंडक तथा त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। यह नेपाल हिमालय में धौलागिरी तथा माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा में मिल जाती है। आगे लिखा हुआ है घाघरा नदी मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है तथा तिला, सेती व बेरी नामक सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के उपरांत यह शीशा पानी में एक महाखड्ड का निर्माण करते हुए पर्वत से बाहर निकलती है। शारदा नदी काली या काली गंगा इसे मैदान में आकर मिलती है। अंततः छपरा में यह गंगा में विलीन हो जाती है। आगे देखिए, कोसी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं बिहार का शोक। ठीक है, कोसी का उद्गम कहाँ से होता है? माउंट एवरेस्ट से होता है साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुणा निकलती है। ठीक है, अरुणा नदी से मिलकर यह सप्तकोशी बनाती है। ठीक, और कोसी को ही कहा जाता है साथियों बिहार का शोक। आगे देखो,
रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के निकट मैदानों में प्रवेश करती है। रामगंगा की बात हो रही है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में गिरती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी है। कभी बंगाल का शोक कही जाने वाली इस नदी को दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना ने वश में कर लिया है। यानी बंगाल का शोक पुराने ज़माने में दामोदर को कहा जाता था, बाद में इसमें दामोदर घाटी परियोजना शुरू हुई, जिसकी वजह से जो बाढ़ हैं अब नियंत्रित हो चुके हैं। आगे देखिए, शारदा या सरयू नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम ग्लेशियर से होता है, जहाँ पर इसे गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भारत और नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ इसे काली या चायक कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। आगे देखिए, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है, जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है तथा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी में उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ पर इसका नाम पद्मा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए गंगा को राजस्थान में गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम होता है पद्मा। ठीक है, आगे देखो, अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबारी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केदारनाथ में मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। इसको सबको हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखो, अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तरी पूर्व भाग में अलकापुरी नामक सतोपंथ हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं रामगंगा, शारदा इत्यादि इत्यादि, जो है हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है तथा गंगा के दाहिने किनारे पर इलाहाबाद में मिल जाती है। शारदा नदी मिलाम से निकलती है, इसको हम पढ़ चुके हैं। गौरी गंगा कहते हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता था, ये भी पढ़ चुके हैं। गंडक को नेपाल हिमालय से निकलती है, सोनपुर में मिलती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तथा त्रिवेणी नहर में गंडक का पानी आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक है, रामगंगा कहाँ से निकलती है? हम पढ़ चुके हैं, दूधा टोली से निकलती है तथा ये जो है रामगंगा गंगा में आकर के मिल जाती है कन्नौज के निकट। ठीक है, आगे देखो, आगे जो इसमें दिया हुआ है अमरकंटक वाला सोन जो है अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दाहिने तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। और ये सब जो है हमने ऊपर पढ़ लिया। दामोदर को पढ़ लिया, बंगाल का अभिशाप इसे कहा जाता था। ठीक है, चंबल के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि महू के निकट से निकलती है तथा कोटा के निकट गौरज बनाती है और फिर जो है यमुना से मिल जाती है। गोमती की यदि बात करें तो गोमती निकलती है फुलर झील, पीलीभीत से। ध्यान रखना, गोमती एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। वैसे ज़्यादातर नदियाँ आपको पहाड़ों पर ही मिलती हैं। ठीक है, चाहे वो बर्फीले पहाड़ हों या फिर मध्य भारत के जो पठारी इलाका है वहाँ से हों, लेकिन मैदानों से रिवर आपको नहीं दिखेगी। एकमात्र इसका अपवाद है साथियों फुलहर झील। ठीक है, आगे देखो, गंगा जो है साथियों ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। गंगा हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल पहाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने पढ़ लिया है। पद्मा नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखिए, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री में स्थित गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। तो ये हुआ सारा का सारा गंगा के बारे में जानकारी जो आज हमने ली। यहाँ पर ये मैप भी दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर साथियों। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे PCS की या फिर RO की या फिर BO की,
तो बिल्कुल हमसे जुड़िए, और हमसे जुड़ने के लिए इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे सीधे सीधे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी तैयारी एकदम टू द पॉइंट करवाई जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट के आधार से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।